कार्टून्स बकर। एक गांव में एक बहेलिया रहता था जिसके घर में सिर्फ उसकी माँ रहती थी। बहेलिया पक्षियों को पकड़ के बाजार में बेचा करता था। बहेलिया एक दिन जंगल में पक्षी पकड़ने जाता है। माई, ए माई, मैं जंगल में जा रहा हूँ पक्षी पकड़ने, तू मेरी चिंता मत करना। अरे बेटा, तू कोई और काम क्यों नहीं कर लेता? क्यों तू बेजुबान पक्षियों को पकड़ के बेचता है? ठीक है माई, छोड़ दूंगा। और बहेलिया जंगल के लिए निकल जाता है। बहेलिया बहुत समय से जंगल में पक्षी की तलाश में घूमता रहता है। इतनी देर हो गई, अभी तक कोई ढंग का पक्षी नहीं मिला जिसे मैं पकड़ सकूं। तभी उसे एक उड़ता हुआ तोता नजर आता है और वह तोते को पकड़ने के लिए अपने धनुष से तीर मारता है। तीर लगते ही तोता घायल हो जाता है और उड़ता हुआ जंगल में एक संत के आश्रम में जा गिरता है। संत तोते को घायल देख के बहुत ही उदास हो जाता है और उसे उठा लेता है। तभी इतने में बहेलिया संत के आश्रम में आ जाता है और संत से कहता है, संत जी, ये मेरा शिकार है, मैंने इसे पकड़ने के लिए घायल किया है। बेटा, ये तोता बहुत ही जख्मी हो गया है, तुम इसका मूल्य ले लो और ये तोता तुम मुझे दे दो। ठीक है संत जी, जैसा आपको ठीक लगे। बहेलिया तोते का मूल्य लेता है और चला जाता है। इधर संत तोते को ठीक कर देता है और उसे बोलना सिखा देता है ताकि आगे किसी शिकारी के जाल में ना फंसे। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, कोई फंसना नहीं। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, कोई फंसना नहीं। संत तोते को बोलना सिखाता रहता है जब तक तोता बोलना सीख ना जाए। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, कोई फंसना नहीं। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, कोई फंसना नहीं। कुछ दिनों में तोता बोलना सीख जाता है और संत उसे जंगल में वापस भेजने का विचार बना लेता है। अब तुम अच्छे से बोलना सीख गए हो, अब तुम्हें छोड़ देना चाहिए। संत तोते को उड़ा देता है और तोता जंगल में चला जाता है जहां बाकी के पक्षी रहते हैं। तोता वापस आ जाता है और तोता एक ही बात बोलता रहता है, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, कोई फंसना नहीं। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, कोई फंसना नहीं। तोते को देखता बोल बाकी के पक्षी उसके पास आते हैं और उसकी बात दोहराने लगते हैं। सभी पक्षी बोलने लगते हैं, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, कोई फंसना नहीं। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, कोई फंसना नहीं। दूसरी ओर बहेलिया पक्षी पकड़ने जंगल में आता है और उसे रास्ते में संत मिलता है। संत जी, पहचाना आपने? मैं आपके आश्रम में आया था। हाँ बेटा, कैसे हो? कहाँ जा रहे हो? जी संत जी, सब ठीक है, मैं जंगल में जा रहा हूँ पक्षी पकड़ने। ठीक है बेटा। बेटा, तुम मेरा एक काम कर दो। जी संत जी, बोलिए क्या करना है? बेटा, तुमने जिस तोते को जख्मी किया था उसे पकड़ के दोबारा मेरे पास लेके आ सकते हो? संत देखना चाहता है कि जो उसने तोते को सिखाया है उसे याद है कि नहीं और तोता जाल में फंसता है कि नहीं। ठीक है संत जी, मैं जाता हूँ। बहेलिया जंगल में जाल बिछाने जाता है लेकिन उसे किसी की बोलने की आवाज़ सुनाई देती है। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, कोई फंसना नहीं। बहेलिया डर जाता है और चारों ओर देखने लगता है। तभी उसकी नज़र पेड़ पे बैठे एक तोते पर जाती है। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, कोई फंसना नहीं। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, कोई फंसना नहीं। तोते को बोलता देख बहेलिया हैरान हो जाता है और वो कहता है,
ये पक्षी तो बोलते भी हैं और इन्हें कैसे पता कि मैं इन्हें पकड़ने आया हूँ। इस तरह तो ये बिल्कुल भी जाल में नहीं फंसेंगे। बहेलिया वापस संत के पास जाता है और कहता है, संत जी, जंगल में तो सभी पक्षी बोल रहे हैं कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, कोई फंसना नहीं। ऐसे तो कोई पक्षी जाल में नहीं फंसेगा। बेटा तुम अपना कर्म करो और उन्हें अपना कर्म करने दो। तुम वापस जाओ और जाल बिछाओ। बहेलिया वापस जंगल में जाता है और जाल बिछाता है। चलो जाल बिछाता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। बहेलिया ऊपर पेड़ में जाल बांध देता है और नीचे जमीन पर अनाज के कुछ दाने बिछा देता है और छुप जाता है। कुछ समय बीत जाते हैं पर कोई पक्षी जाल के नीचे नहीं आता। इतना समय हो गया पर अभी तक कोई पक्षी नहीं आया। इतने में संत द्वारा छोड़ा गया तोता जाल के नीचे आता है और कहता है, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, कोई फंसना नहीं। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, कोई फंसना नहीं। एक तरफ तो तोता कहता रहता है और दूसरी ओर दाना खाता रहता है। तोते को देख जंगल के बाकी पक्षी जाल के नीचे दाना खाने आने लगते हैं और कहते हैं, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, कोई फंसना नहीं। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, कोई फंसना नहीं। पक्षियों को जाल के नीचे आता देख बहेलिया खुश हो जाता है। जैसे सभी पक्षी जाल के नीचे आते हैं तभी बहेलिया जाल नीचे गिरा देता है और सभी पक्षी जाल में फंस जाते हैं और सभी पक्षी को अपने थैले में रख लेता है और संत के पास वापस जाता है। संत जी, ये लीजिए आपका तोता और बाकी के पक्षी इस थैले में हैं। बेटा मैं तो बस ये देखना चाहता था कि मेरा छोड़ा गया तोता जाल में फंसता है कि नहीं, पर मेरे इतना समझाने के बाद भी ये जाल में फंस गया। मतलब कि इसने सिर्फ बात रटना सीखा है, समझने की कोशिश नहीं की। पर संत जी, इस तोते और बाकी के पक्षियों का क्या करूं? बेटा तुम एक बहेलिया हो और तुमने इतनी मेहनत की है इन्हें पकड़ने में, तुम्हें अच्छे से पता है क्या करना है। बहेलिया खुश हो जाता है और पक्षियों को लेके चला जाता है और कहता है, अरे वाह, इतने सारे पक्षी, इनके तो बहुत ही अच्छी कीमत मिलेगी। ऊपर से तोते बोलते भी हैं, उनकी तो मुंह मांगी कीमत मिलेगी। अगले दिन बहेलिया बाजार में जाके तोते और पक्षियों को बेचता है। आओ आओ, बोलने वाला तोता और सुंदर पक्षियाँ ले जाओ, आओ आओ। इससे हम ये सीखते हैं, कोई भी काम या बात को सिर्फ रटना नहीं बल्कि हमें उसे समझ के करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करें।